वो चोट भारत को लगाई गई है जो भारत ने प्लान भी नहीं की थी। ये नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय अवाम को जो है महसूस करनी पड़ेगी। छोटे से बच्चे की अपील, उसने नरेंद्र मोदी की हुकूमत का पोल खोल के रख दिया है। भारतीय मीडिया है वो मुंह छुपाता फिर रहा है। भारतीय कपल जिसके बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन चल रही है पाकिस्तानी मीडिया पे भी और भारतीय मीडिया पे भी, ये लड़ाई बहुत जल्द वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो है कोई बड़ी जो है वो पोजीशन लेगी। नरेंद्र मोदी ने जो बोंगी मारी है, जो छक्का मारा है, उसके ऊपर अब खुद इंडियंस ये सवाल करना शुरू हो गए कि यार ये तूने किया क्या है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से, उसका पूरा एनालिसिस और पूरा राउंड अप जो है वो थोड़ी देर में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। और ख़ास तौर पे वो चोट भारत को लगाई गई है जो भारत ने प्लान भी नहीं की थी। मतलब जो भारत की जानिब से, आपको याद होगा जिस तरह पहले एटमी धमाके किए गए थे, जब जितने धमाके भारत ने किए थे, हमने एक धमाका जो है वो ज़्यादा किया था। और पाकिस्तान ने भी इस मरतबा जो ज़र्ब लगाई है भारत को, ये वो ज़र्ब है जो इन्होंने पहले नहीं लगाई थी। ये हमारी तरफ से इस चीज़ के अंदर जो है वो पहल हुई है। और इसका नुकसान कितना है, इसकी परेशानी कितनी है, ये नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय अवाम को जो है महसूस करनी पड़ेगी। इसकी थोड़ी देर में डिटेल जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। और एक छोटे से बच्चे की अपील, ये छोटा सा बच्चा जो है ये कोई और नहीं है बल्कि एक भारतीय बच्चा है। और उसके जो वालिद थे वो भी इस दहशतगर्दी का निशाना बने थे जो पहलगाम के अंदर वाक़या पेश आया था। और उसने नरेंद्र मोदी की हुकूमत का पोल खोल के रख दिया है। और उसके पोल खोलने की वजह से पूरा जो मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है, वो मुंह छुपाता फिर रहा है। आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रही कि हम किधर जाके अपना मुंह छुपाएं। एक बात ये, और तीसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो उस भारतीय कपल के हवाले से है जिसके बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन चल रही है पाकिस्तानी मीडिया पे भी और भारतीय मीडिया पे भी। मैं दोनों की जो है वो करेक्शन करूंगा क्योंकि इसको हमने पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया है। आखिर ये मामला क्या है कि वो जो एक नेवल ऑफिसर था उसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये लोग तो जिंदा हैं। तो आखिर वो एक्चुअल स्टोरी क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी राय से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जनाब डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स के मुताबिक जो है वो चार्ज दी अफेयर्स जो यानी कि नाज़िमुल उमूर जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भारतीय सफारत खाने के अंदर मौजूद हैं और उनका नाम है गीता श्रीवास्तव, उनको जो है वो तलब किया गया और उनको बाकायदा तौर पे तलब करके जो है वो डिमाश किया गया है। उनको डिमाश करके उनको ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने या पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या फ़ैसला किया है। एक तो उनके जो डिफेंस, एयर और नेवल अताशीज़ हैं उनको नापसंदीदा करार देते हुए उनको फ़ैसले से आगाह किया गया है और उन्होंने कहा गया है कि वो पाकिस्तान को छोड़ दें। दूसरा, सफारती ज़राए के मुताबिक सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने, वाघा चेक पोस्ट बंद करने के फैसले से भी आगाह किया गया है। और पाकिस्तान ने भारत को बाज़ाब्ता तौर पर तमाम भारतीय कमर्शियल परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने के फैसले से भी आगाह किया है। ये है वो ज़र्ब, ये है वो चोट जो मैं जिसका भी शुरू में जिक्र कर रहा था। और ये इससे कितना फ़र्क पड़ेगा ये डिटेल्स भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है इसमें एक और चीज़ भी आज हुई। मैं कराची के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और रात को मैं कहीं पे खाना खाने के लिए गया हुआ था किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे एक फैमिली मेरे पास आई। और ये वाक़या मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि जब टेंशन्स इंक्रीज़ होती हैं दो ममालिक के दरमियान और ख़ास तौर पे व्हेन इट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले होते हैं वो आम आवाम होते हैं। और ये थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था फ़ज़ाई हदूद के हवाले से भी, इसके भी सबसे ज़्यादा जो बड़े विक्टिम्स होंगे वो अवाम होंगी और भारतीय अवाम होंगी। और जब मैं भारतीय अवाम की बात करता हूँ तो यू नीड टू गो एंड क्वेश्चन योर गवर्नमेंट। अपने प्राइम मिनिस्टर से जाके ये ज़रूर सवाल कीजिएगा। और मैं इस वक्त जो मुखातिब हूँ, मैं भारतीय, हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। आई नो हमारे पास डेमोग्राफिक्स आते हैं, हमारे पास यूट्यूब चैनल के पूरे डेमोग्राफिक्स आते हैं कि जनाब कौन कौन कहाँ से देख रहा है। भारत से अच्छी खासी व्यूअरशिप जो है वो हमारे चैनल के ऊपर आती है देखने के लिए। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ, गो एंड आस्क योर प्राइम मिनिस्टर कि आपको किस मुसीबत में उसने फंसाया है अपने इस फजूल किस्म के ढंडोरे की खातिर। तो वो जो मैं फैमिली के बारे में बात कर रहा था, तो एक साहब उठ के मेरे पास आए, उन्होंने कहा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा कि जी मेरी बहनें आई हुई हैं इंडिया से, हमारी फैमिली जो है वो कुछ वहाँ पे है इंडिया में, तो वो पता नहीं कितने साल के बाद जो है वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आई हुई है। और हमें पता लगा है कि जनाब
पाकिस्तान ने भी जो है वो ये कहा है कि जनाब आप फ़लाँ डेट से पहले पहले जो है वो भारतीय शहरियों को कहा गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप पाकिस्तान छोड़ दें। तो उन्होंने मुझसे आगे पूछा, उन्होंने कहा मंसूर साहब क्या ये वाक़ई बहुत सीरियस है? क्या इसके ऊपर हमें वाक़ई अमल करना पड़ेगा? मैंने कहा जी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर ये अनाउंस किया तो फिर आपको अमल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा लेकिन आप देखें वो हमारी बहनें हैं, वो इनके पास तो 1 महीने का वीज़ा था, वो 1 महीने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। मैंने कहा जी अब क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर बात है इसका इसका स्टार्ट हमने तो नहीं किया, इसका स्टार्ट जो है वो तो इंडियन साइड से हुआ है और भारतीय साइड से हुआ है, तो हम तो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उसे, हम लोग सिर्फ अपना जवाब दे रहे हैं आगे से। एंड मैंने कहा इट इज़ अनफॉर्चुनेट, मैं क्या कह सकता हूँ आपको, लेकिन अब मैंने कहा जी मेरे ख्याल में आपको फिर भी इस पे अमल करना चाहिए, ये ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स हो। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था ये बात कहते हुए कि मतलब उनके साथ एक फैमिली जो है जो बटी हुई है, जो आधी इधर है आधी उधर है, और उनके साथ जो है इस तरह आई एम सॉरी टू फील आई फील सॉरी फॉर देम, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है इसका आगाज़ जो है वो नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने जो है वो इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों और सफारती नुमाइंदों को जो है मकबूजा कश्मीर में ये जो पहलगाम के पॉइंट के ऊपर जो वाक़या पेश आया है उस पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी जो है वो आगाह किया, एंड आई थिंक दैट दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। हमारे दफ्तर खारजा ने बिल्कुल दुरुस्त किया है। इस वक्त मेरी नज़र में जहाँ पे एक साइड पे जो आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं या हमारी जो मिलिट्री है वो अगर बॉर्डर के ऊपर इस वक्त चुकरना है, तो हमारे जो दफ्तर खारजा है दे हैव टू बी हाइपर एक्टिव, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वक्त जितनी इंडियन एम्बेसीज भी जो हैं जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो इस वक्त इसके ऊपर सफारतकारी के ऊपर ही काम कर रही होंगी। वो वहाँ पे जो है वहाँ के लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको लॉबिंग कर रही होंगी। तो हमें भी प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत जल्द, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये बहुत जल्द जो है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो है कोई बड़ी जो है वो पोजीशन लेगी। तो इससे पहले आपको तमाम जो ममालिक हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इन सब से इंगेज करने की ज़रूरत है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली ऑब्वियसली हमारा एक उनके साथ कनेक्शन है, लेकिन इंडिया ने भी वहाँ पे अपने बहुत इनरोड्स अब किए हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गया हुआ था नरेंद्र मोदी जब ये वाक़या पेश आया है, तो हमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देने की वहाँ पे अशद ज़रूरत है। सो आई थिंक दफ्तर खारजा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है कि इस मौके के ऊपर जो है वो एक्टिवली अपना ये रोल अदा कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जनाब पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से ये जो की जाने वाली आबी जारियत है, इसके खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी जो है एहतजाज किया और एहतजाजी मुजाहरे में शुरा की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिसने भारतीय इकदाम के खिलाफ जो है नारेबाजी की। मैं ज़रा 1 मिनट के लिए पहलगाम के हवाले से भी आपको एक अपडेट मैं देना चाहूँगा कि कल एक छोटे से बच्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस बच्चे ने एक वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाप को भी जो है वहाँ पे कत्ल किया गया था इस दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर। तो वो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो वहाँ पे इंडिया के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि जिस जगह पे, जिस स्पॉट के ऊपर ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री का कैंप है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे सोल्जर्स जो हैं वो स्टेशन्ड हैं वहाँ पे। तो जब गन फायर होता है और जब इतने गन फायर्स हो रहे हैं, मतलब 26 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें से बताया गया है, एक ये भी खबर मैं आपके साथ शेयर करूं कि उसमें से एक मुसलमान था जो जाँ बहक हुआ है इसके अंदर, इस दहशतगर्दी। ये पहले ये जो कह रहे थे कि जनाब सारे ही हिंदू थे उसके अंदर, नहीं, उसमें एक मुसलमान भी था। और वो जो मुसलमान है वो बताया जा रहा है कि वो वहाँ का मुकामी था, वो वहाँ पे घोड़ा जो है वो दौड़ा चलाता था वहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि पहलगाम के अंदर जो टूरिस्ट हैं वो पैदल चल के या तो आते हैं या घोड़े पे आते हैं, तो ये घोड़े वाला था। और इसने वहाँ पे जो है जो वहाँ के टूरिस्ट थे उनको बचाने की कोशिश की और उसको भी दहशतगर्दों ने जो है वो कत्ल कर दिया। तो आप मतलब इस सानहे के अंदर जहाँ पे एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर या उसकी ऐसी जमात जो मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है वो आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है, ये पूरी तरह भरपूर कोशिश कर रही है इसको लड़ाने की, इसको एक मजहबी टच दे रही है, वहीं पे एक मुसलमान जो है वो हीरो के तौर पे सामने आया और भारतीय मीडिया ने एक्सेप्ट किया है कि ये मुसलमान वहाँ पे हीरो था, इसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया वहाँ पे लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए, कि दहशतगर्दों ने उसे भी टारगेट कर दिया और ये मुसलमान था, लेकिन ये फिर भी कोशिश कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ वहाँ पे बचा सकूँ। वो जो छोटा सा बच्चा जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने नरेंद्र मोदी से, उसने हुकूमत से ये सवाल किया कि जब वहाँ पे एक मिलिट्री कैंप वहाँ पे आसपास था और यहाँ पे गोलियों की आवाज़ें आ रही थी, तो कोई फ़ौजी क्यों नहीं आया हमें बचाने के लिए? आखिर वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ पे? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो शख्स
जो जो ऑर्गेनाइजेशन, इदारा जो ये सवाल करेगा ना कि जनाब वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, उसको इंडियन मीडिया से वॉश आउट कर दिया जाता है या ब्लैकआउट कर दिया जाता है कि नहीं नहीं इसको मत दिखाओ, इसको मत दिखाओ, ये सही सवाल कर रहा है। ये हाँ, कोई ऐसा शख्स जो बगैर सोचे समझे, बगैर कोई बात किए, बगैर कोई सबूत के पाकिस्तान के बारे में बात करे, जी पाकिस्तान का कसूर है, पाकिस्तान का कसूर है, पाकिस्तान पे डाल दो, हाँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा एयर टाइम दो। लेकिन अगर कोई नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है, कोई बीजेपी से या इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर वॉज योर सिक्योरिटी, आखिर वहाँ पे इस एरिया को सिक्योर क्यों नहीं किया गया, तो उसको जो है वो बिल्कुल हटा दिया जाता है। जनरल बख्शी, उसने भी पहले दिन जो है जब ये सवाल सूल किया था कि जनाब आखिर यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी कम क्यों कर दी गई है, पहले ये इस एक सेक्टर की जो है वो सिक्योरिटी अलग होती थी, अब आपने जो है वो इतनी वहाँ पे तादाद कम कर दी है अपने सफाइयों की कि उसी जो फौजियों का टोला है उससे 2 सेक्टर्स की सिक्योरिटी अब संभालनी पड़ती है। तो लेकिन अब ये डिस्कशन जो है वो इंडियन मीडिया से टोटली आपको गायब नजर आ रही है। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो हुई है, जो मेरा ख्याल में इंडिया में भी मिस रिपोर्ट हुआ और उसके बाद कुछ हद तक पाकिस्तान के अंदर भी मैंने देखा है कि मिस रिपोर्ट किया गया है, वो हुआ ये है कि ये बताया गया कि जनाब एक कपल है जिसमें एक नेवल ऑफिसर था और वो भी इस वाक़े के अंदर जो है वो जहाँ बहक हुआ, दहशतगर्दों ने उसे भी निशाना बनाया और बाद में उसकी फुटेज भी आई कि उसकी बीवी जो है उसके ताबूत के ऊपर सर रख के रो रही है। वो नेवल ऑफिसर था और उसे ज़ाहिर बात है नेवी की जानिब से, इंडियन नेवी की जानिब से जो है आखिरी रसूमात के साथ जो है उसे दफनाया जा रहा था, तो उसकी बीवी बहुत रो रही थी वहाँ पे। इंडियन मीडिया ने गलती क्या की, उन्होंने बेवकूफ़ी क्या की, मैं वही बात कहता हूँ ना कि एथिक्स की कमी है, प्रोफेशनलिज्म की इंडियन मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। और मैं ये नहीं है कि मैं इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया का मैं हिस्सा हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ विद प्रूफ, आई चैलेंज दिस टू एनीवन इन इंडियन मीडिया कि वो मेरे साथ बैठे एंड आई विल प्रूव इट टू देम एनी पॉइंट एनी वेयर इन द वर्ल्ड। आई कैन प्रूव इट टू यू कि पाकिस्तानी मीडिया कितना ही नाराज क्यों ना हो, हमारे पाकिस्तानी जो है अक्सर पाकिस्तानी मीडिया से बहुत नाराज रहते हैं, बट इट इज़ वे बेटर देन इंडियन मीडिया, वे बेटर देन इंडियन मीडिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे कोई कपल था जिसने पहलगाम के अंदर ही वहां पे एक वीडियो अपनी शूट की हुई थी और टिकटॉक के ऊपर डाली थी, उसमें डांस शांस वगैरह गाने शाने, वो भी कोई न्यूली वेड कपल था। इन्होंने क्या किया, उसके भी बंदे की दाढ़ी थी उस बंदे की, और ये जो नेवल ऑफिसर था इसकी भी दाढ़ी थी। इन्होंने कहा कि जी ये जो कपल है ना, ये जो जिसका नेवल ऑफिसर जो मारा गया ये वो कपल है, और ये देखें ये सिर्फ अभी वहीं पे ये अपनी टिकटॉक की वीडियो शूट कर रहे थे और सिर्फ चंद घंटों के अंदर ही जो है उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, इस बंदे को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। तो गलत बंदे को गलत जगह पे जो है वो एट्रीब्यूट कर दिया गया और दे धनाधन उसकी वीडियो जो है वो जो टिकटॉक की उसकी वीडियो थी नाचने गाने वाली, उसको भी साथ साथ चलाई जा रहे हैं कि देखें कितने खुश थे, देखें इनकी अभी शादी हुई थी, देखें इनके साथ कितनी ट्रेजेडी होगी। ट्रेजेडी हुई है, वो कपल और है, वो कपल और है, ये कपल और है, इन्होंने दोनों को जोड़ दिया। अब वो हुआ क्या कि वो जो दूसरा कपल था जिसकी वीडियो थी एक्चुअली डांस की या गाने की, उसने फिर बाद में अपनी एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा भाई ये हमारी वीडियो है खुदा के लिए और हम लोग जिंदा हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। वो दूसरा कपल है, वो जिसके साथ ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, ये और है। लेकिन और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी जो है इसको मिसकोट किया गया कुछ जगहों की जानिब से, उन्होंने सही तरह रिसर्च नहीं की होगी कि जनाब नहीं जी ये वो लोग तो जिंदा हैं, वो लोग तो मरे नहीं है। वो एक्चुअली ये वाला कपल है जो वीडियो के अंदर जो डांस करता हुआ नजर आ रहा है वो जिंदा है, लेकिन वो जो नेवल ऑफिसर है वो वाकई उसके अंदर जाँ बहक हुआ है। इंडियन मीडिया ने गलती की कि 2 मुख्तलिफ कपल्स को जो है इकट्ठा मिला दिया, 2 बंदों की दोनों की दाढ़ी थी, उन्होंने कहा ये वही बंदा है और उसको आपस में मिक्सअप कर दिया। दीज आर 2 डिफरेंट कपल्स। ये है पूरी स्टोरी जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाएं जरा उस पॉइंट के ऊपर, वो जो मैंने आपसे कहा ना जो तकलीफ पहुंचाई गई है भारत को, उसमें यह हुआ है कि जनाब हमने जो एक स्टेप और लिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है मेरी नज़र में जो सबकत ले गया है और इस वक्त भारत जो है उसकी तकलीफ में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया है, वो ये है कि हमने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद जो है वो भारतीय परवाज़ों के लिए बंद कर दी है। अब इनमें से भारतीय परवाज़ें वी मीन कि भारतीय एयरलाइन, अब चाहे वो सरकारी हो, सरकारी तो नहीं है, मतलब कमर्शियल एयरलाइंस जो हैं ये उसकी बात हो रही है कि उनको जो है वो अलाउड नहीं है कि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को अब इस्तेमाल कर सके, उनके लिए ये चीज़ जो है बंद हो गई है। अब कहने को एक आम सी चीज़ है कि जाहिर बात है कि आपके मुल्क के ऊपर से अगर ये पाकिस्तान है, इन्होंने ऊपर से फ्लाई करके जाना है टूवर्ड्स अफगानिस्तान, ईरान, तो इस तरफ जाना है तो कितना को उससे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि मिसाल के तौर पे अब अगर इन्होंने लेट्स से इधर श्रीनगर वाली साइड से अगर किसी फ़्लाइट ने जाना है टूवर्ड्स दुबई, तो भाई वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाएगी, अब उसको पहले जो है वो साउथ की तरफ नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाके वो भी अरेबियन सी के अंदर भी पाकिस्तानी अरेबियन सी की जो हदूद हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद वो जाएगा
टूवर्ड्स दुबई। तो सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की भी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ट्रेवलिंग के लिए जो है अब आपको पाकिस्तान के ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा, या आपको ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा या पाकिस्तान के नीचे से घूम के जाना पड़ेगा। तो मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के ऊपर जो है इसका बड़ा असर पड़ा है। कुछ जो है वो घंटा घंटा, कुछ के बारे में 2-2 घंटे ये कहा जा रहा है कि जनाब उनकी फ़्लाइट्स जो हैं उसका टाइम ड्यूरेशन इतना बढ़ गया है। अच्छा, इट इज़ नॉट जस्ट अ टाइम ड्यूरेशन, मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि इट इज़ द इंडियन पीपल हु आर गोइंग टू सफ़र, और कसूरवार सिर्फ एक शख्स है, नरेंद्र मोदी। ये उसकी, इसको जो जंगी जुनून चढ़ा हुआ है ना, ये उसकी वजह से सारी हरकतें हो रही हैं। तो वो जो है कसूरवार है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि हर उस जहाज़ की जो कॉस्ट है, मतलब जो फ्लाइट की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड वी आर, मतलब एक रफली जो एक एस्टिमेट दिया जा रहा है इन फ्लाइटों की, तकरीबन 7 से 8 हज़ार डॉलर पर फ्लाइट जो है इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जब ये कॉस्ट बढ़ती है तो सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ेगी बल्कि इसका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ट्रेवलिंग टाइम जब इंक्रीज़ होगा, कॉस्ट जब इसकी इंक्रीज़ होगी, तो फिजिबिलिटी नहीं रहेगी। ये रूट्स जो हैं वो इंडिया के लिए उनको चलाना जो है वो फिजिबल नहीं रहेगा। और फिर होगा क्या कि जब उन रूट्स के ऊपर जो है पैसेंजर्स कम होना शुरू होंगे तो अल्टीमेटली आपको वो रूट्स जो है वो ड्रॉप करने पड़ेंगे क्योंकि वो फिजिबल नहीं रहते। हाँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने दीगर एयरलाइंस के लिए अलबत्ता ये चीज़ खोली हुई है। मिसाल के तौर पे अगर एमिरेट्स की कोई फ़्लाइट है और एमिरेट्स की फ़्लाइट जो है वो दिल्ली से या श्रीनगर से उड़ के टूवर्ड्स दुबई या दुबई से इधर आ रही है, उसको कोई ममानियत नहीं है, वो पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई कर सकती है। तो जो इंडियन एयरलाइंस है वो उनका जो होगा, जो पैसेंजर होगा या उनकी जो ट्रैफिक होगी वो दूसरी एयरलाइंस की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक इकोनॉमिक डज है जो इंडिया को लगी। अब इसका जारी बात है ये वाइस वर्सा जो है वो इंडिया भी यही करेगा कि वो अपनी एयर स्पेस को पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बंद कर देगा। तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे रूट्स वैसे ही बहुत कम है टूवर्ड्स दिस साइड, तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है, ये नहीं कि नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना इंडिया को पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप हमसे कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान से इतने गुना बड़े हैं और हमारी इकॉनमी इतने गुना बड़ी है, जितना आप लोग जिसको शोखी मारते हैं बैठ के बार बार, तो फिर उसका नुकसान भी उतना ही बड़ा है। फिर आपकी ट्रैफिक भी उतनी बड़ी है, आपका नुकसान भी उतना ही बड़ा है। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि हम आपके लिए ये करें। चौथी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब से नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि जनाब हम जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम उसको उससे विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके बाद से इंडिया के अपने अंदर अब लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। अब जब होश आई है ना तो कागज़ को खोले हैं, हमने तो आपको पहली बात ये कह दी थी, लेकिन अब जब लोगों ने को कागज़ वगैरह खोले हैं, थोड़ा सा उसको एनालाइज किया है कि यार असी कह तो देता असी पानी बंद करेंगे, पानी बंद करेंगे किस तरह हमने कह तो दिया है कि जी पानी बंद कर देंगे, नलके की तरह तो नहीं है इंज किया तो नलका पानी बंद हो गया। पानी बंद करके पानी जाना कितने है, सबसे बड़ी बात ये। तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो वाटर फ्लो आता है ना, जो ऊपर से पहाड़ों की तरफ से आता है टूवर्ड्स पाकिस्तान, मतलब हम झेलम की बात कर रहे हैं या इस सब दीगर दरियाओं की बात कर रहे हैं, उनका फ़्लो इतना तेज़ है कि उनको फ़ौरन एक तो बंद नहीं किया जा सकता या उनको डाइवर्ट करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, और उसके लिए आपको डैम्स की ज़रूरत होगी। और दूसरी बात ये कि वो वाटर जो आप रोकेंगे, अगर आप रोकने की कोशिश भी करते हैं, उस पानी ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना। पानी, वो जैसे कहते हैं ना, पानी तो अपना रास्ता तलाश करता है, उसको लेके किधर जाना है आपने, उसके लिए क्या इंतजाम है। तो ये बेसिकली नरेंद्र मोदी ने जो बोंगी मारी है, जो छक्का मारा है, उसके ऊपर अब खुद इंडियंस ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि यार ये तूने किया क्या है हमारे से। मतलब हमें तो लगा दिया, वो अर्नब गोस्वामी और इस जैसी आइटम्स जो हैं वो बंदर की तरह छलांगे तो मार रही हैं, लेकिन अब वो सवाल करने पे मजबूर हो गए, भाई ये पानी जाएगा किधर, ये तो समझाओ। अच्छा जी, तुमने पाकिस्तान को बंद कर दिया, पहली बात तो ये होगा नहीं, और अगर तुमने कर भी दिया, पाकिस्तान ने रिटालिएट भी करना है, तो उसके बाद ये पानी लेके किधर जाना है आपने, एक बात। दूसरी बात ये, इन्होंने इंडिया ने जो है ये बाकायदा ये लेटर जारी किया है और इंडस वाटर ट्रीटी से वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम जो है इसके ऊपर काम बंद कर रहे हैं। फॉर्मली पाकिस्तान को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जी दिस इज़ व्हाट यू हैव डन। अच्छा, इसकी लाइनें बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर इसको आप गौर से पढ़ें ना, इसकी लाइनें बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर वो कहते हैं कि जी बात यह है कि हम जो है वो पूरी तरह पानी का हम जो है इस्तेमाल नहीं कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से ना जो इल्ज़ाम लगाया गया कि जी पाकिस्तान की जानिब से ना दहशत गर्दी के वाक़यात बहुत होते हैं, तो हम उसकी वजह से ना पानी का सही तरह हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और चूंकि हम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपका कसूर है, तो इसलिए हम अपने आप को जो है वो इससे तो जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, वो मकसद बेसिकली क्या है वो मैं आपको अभी से बताता हूँ। मकसद जो है वो इस किस्म की लाइनें देने का जो है वो ये है कि कल को जब ये किसी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जाएगा या वर्ल्ड बैंक में जाएगा या कहीं पे भी मतलब इस मामले ये मामला जब पिकअप किया जाएगा, तो वहाँ पे ये पहले से ये क्लॉज जो है वो डाल दी जाएगी साढ़े रास्ते बड़ा। अच्छा, बंदा पूछे
चलो जी, आपने दहशतगर्दी का क्या मतलब, वो क्या दरिया में बम फाड़ देते हैं? वो कनाल्स के अंदर क्या मतलब उन्होंने टाइम बम फिट किए हैं? बच्चों वाली बात है ना, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। और जो चीज़ 1960 की साइन हुई हुई है, जिसको अब कितने हो गए, 40 और 25 65 साल, 65 साल हो चुके हैं, तो 65 साल में अब जाके आपको एहसास हुआ है कि ओहो नहीं जी, हमसे तो दरिया सही तरह यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। तो बच्चों वाली बात है ये जो लेटर के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू चैलेंज दैट, और पाकिस्तान इसको बैन अवी तौर पर लीगली जो है वो इसको डेफिनेटली टेकअप करेगा, और करना भी चाहिए, हमारा राइट है। पाकिस्तान ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो है वो पैगाम दे दिया है ऑलरेडी इंडिया को भी, और पूरी दुनिया को भी बता दिया है कि नथिंग डूइंग, ऐसा नहीं होगा। या आपने बैठ के जो ख्याल कर लिया कि अच्छा जी वो पानी हमारा जिस तरह दिल करेगा, पूरी दुनिया के अंदर, लेट मी टेल यू दिस थिंग, पूरी दुनिया के अंदर इसी रूल के साथ जो है वो हर जगह पानी शेयर होता है। अफ्रीका के अंदर चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहीं भी आप चले जाएं, कि हायर बेड के ऊपर वहाँ से जब पानी का नीचे का जो फ्लो होता है, आप उसे रोक नहीं सकते। आप लोगों के लिए जो है वो पानी को रोका नहीं जा सकता। तो ये इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने, और किसी को नहीं, अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाया है और भारतीय अवाम को भी बेवकूफ़ बनाया है। मेरी आप ये बात आज लिख लीजिएगा, मैं इंडियन जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ, उसने आपको बड़ा टिका के बेवकूफ़ बनाया है। एंड टाइम विल प्रूव इट कि आप किस तरह बेवकूफ़ बने हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।